अस्सलामुअलैकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि तुझे सब ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। सैयदा इन कैनेडा उन्होंने मुझे एक टिप दी थी, तो मैंने सोचा उनकी टिप को फॉलो करते हुए मैं डेफिनेटली ज़रूर इस तरह को ब्लॉग की जो चेंजिंग है करूँ। आई होप कि तुझे सब ठीक होगी, अपने घर से खुश होगी, आबाद होगी। और थैंक यू सो मच। मैंने कमेंट्स पढ़े, आप सबके रिप्लाई नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह भी बैठ के रिप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। पता नहीं यार, मैं ऊंची बोलने की कोशिश करूँ, बोला नहीं जा रहा। एनीवे, सर फट रहा है। आज मैं फिर आपको बताऊंगी कि यार मैकडॉनल्ड में मेरी एक इंटरव्यू है, ठीक है। मैनेजर है वहाँ की, उनके साथ मेरी हेलो हाई इसलिए थी कि जब भी मैं वॉलमार्ट ग्रोसरी करने जाती थी ना पहले, तो बस कुछ लेना है देना, उसकी मैनेजर से अच्छे से बात कर ली, तो इसलिए मैं हेलो आई हो जाती थी। और आज मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे बात कर कर आऊँगी। मैंने उनसे बात की थी पहले, सॉरी कल। उन्होंने कहा था कि स्टोर की मैनेजर आ जाएंगे, तो आपने आज ज़रूर आना है। तो आज मैं इसलिए उनके पास जाऊँगी, तो आई होप कि वो मुझे बोलें कि हाँ हम हायरिंग करें, किसी और लोकेशन में आपको एडजस्ट करा देते हो, तो मेक श्योर दुआ कीजिएगा। तो इसका हाँ ना का जवाब मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जोया से सुबह सुबह बात हुई है। जोया कह रही मेरे पास आओ, लेट्स ईट टुगेदर, ब्रेकफास्ट इकट्ठी करते हैं। जोई एक ऐसी वो हस्ती है उसको पता चल जाए ना, वो मेरा फेस देख के ना मेरी फीलिंग्स को बता देती है। और उसने कल मेरा ब्लॉग देखा, उसने कल रात को मुझे कमेंट्स किया था, लेकिन जोई ने, अफशीन ने, कि है ना लाइक आप ठीक हो। और लिटरली यार इट्स अ ब्लेस कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं कि आपकी आंखों को देखकर आपको समझ जाए कि आप बीमार हैं या आपको कोई चीज़ परेशान करी। मुझे नहीं पता व्लॉग आपको मेरा ना कर रहा है, मुँह आ रहा है, क्योंकि मैंने कैमरा टेढ़ा किया हुआ, बैक कैमरे से बना रही हूँ। सो द शॉर्ट स्टोरी अब ये है जनाब कि अब मैं वहाँ, जोई को मैंने मना किया कि जोई मैंने आज वहाँ जाना, तो जोई ने बोला कोई बात नहीं। अब मैं नाश्ता करूँगी। यार भूख लग रही, क्योंकि भूख लग भी रही है और दिल नहीं भी चाह रहा, दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। पेट से कुरों कुरों की बातें आ रही हैं और दिल कर रहा यार छोड़ो बड़ा, बस ऐसे जूती पहनो और निकल जाओ। फिर मैं कह रही नहीं यार, थोड़ा फ्रेश होकर जाना है, क्योंकि अगले बंदे को ये चीज़ नहीं पता कि आप किस हालात से गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अब मैं खाना खाऊंगी, तो पहले मैं किचन की सूरत हाल दिखा दूँ, क्योंकि बच्चे भी घर से गए हैं और दिखाती हूँ, ठीक है। और आज बच्चे मुझसे नाराज़ होके गए हैं, क्योंकि आज जोहा की और अली की कहीं लड़ाई हुई है और मैंने इनको थोड़ा सा डांटा। मैंने कहा ठीक है, नो डिवाइस। और मैंने अली को बोला ये अपना क्या कहते हैं मफ़न खा के जाता है, सुबह सुबह मफ़न भी नहीं खा के गया ना, ब्रेकफास्ट नहीं करता ना, तो एक मफ़न ले लेता छोटा बेबी, वो भी नहीं खा के गया। कहता कि मैंने आज आपने मेरी डिवाइस बंद किया, इसलिए मैं नहीं बात करूँगी। मैंने कहा पुत्र तू वापस से आ, तेनों मैं पूछनी है अच्छा जी, किचन के हालात चेक कर लें। 10 और ऑनेस्टली स्पीकिंग सारा रात को मैं नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। 10 ये पेपर से ये मुझे इसने सुबह दिखाया, मामा लुक मेरे ये ना 27 में 24 आए हैं। तो मैं इसको बोला, मैंने कहा आज तुम्हारी राइटिंग के ऊपर मैं तुम्हारी क्लासेस होंगी। अली की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ये लग रही है, बट मैंने बोला कि 27 क्यों नहीं आए। कहते मामा इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, अगर आपके 2-3 नंबर कम होते हैं इट्स नॉर्मल। मैंने कहा बेटे इट्स नॉट नॉर्मल, तू वापस से। आई नो इट्स नॉर्मल। मैं अपने बच्चों के ऊपर कभी वो करती हूँ, अगर मैं उसको ये बिल्कुल कह दूंगी कि हाँ कोई बात नहीं, तो बच्चे ज़्यादा चोर हो जाएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये है क्या कहते हैं, ये रात के बर्तन हैं धुले। जोई ने मुझे कहा था ये चलाने के लिए, मैंने चलाया था। यार मुझे इसमें से गुड़ की आवाज़ें आती है ना, तो एकदम से मेरा दिल पता नहीं यहीं पे रहता है। मेरे घर में दो हादसा हुए थे, ठीक है। एक मशीन में आग लगी थी, तो मैं और बच्चे थे घर पे, तो मैंने बच्चों को निकाला, सारे प्लग ऑफ किए, पूरे घर में धुआं ही धुआं था। इट वॉज सच अ बैड टाइम। तो वो एक डर मेरे दिल में है। और एक दफ़ा ना ऐसे चूल्हे थे, ऐसे, ठीक है, ओंटारियो में थी, तो ऐसे चूल्हों के अंदर मैंने क्या कहते हैं ऑयल रखा और फ्राइज़, बच्चे स्कूल से आए थे, तो मैंने फ्राइज़ काट के उसको धो के ना गीली फ्राइज़ मैंने गर्म उबलते हुए ऑयल में डाल दी, तो वो ऑयल उबल के बाहर आ गया। आग लगी थी, इतनी आग लगी थी। तो मैं बच्चे उस टाइम जोहा नहीं थी, तो मैं बच्चों को बोली थी बाहर निकलने के लिए। बच्चे कह रहे थे कि हम भी साथ, मतलब कि मैं उनके साथ चलूँ। तो वो मैं उस टाइम 911 में उनको कॉल करी थी, लेकिन मैंने एक पतीला जो होता ना कोई भी खाली पतीला लेके मैंने उसको उल्टा रख दिया, तो आग है ना थोड़ा सा बाहर निकली थी, तो आग बंद हो गई थी। तो ये एक टिप है। तो वो दो हादसा से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अगर रात के टाइम मुझे सोना ना और लॉन्ड्री की मशीन चल रही है, तो मैं नहीं सोऊंगी, या तो मैं मशीन बंद करूँगी या तो मैं वो जागती रहूँगी, दो चीज़ होती हैं। इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सा वो डरती हूँ। तो
अच्छा जनाब, आज मुझे नहीं पता मेरे कैमरे का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, मेरा फेस प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में बनाऊँगी चाय। चाय बना के फिर मैं देखती हूँ कि क्या बचा हुआ। यार पराठा खाने को दिल जा रहा है रात का। चलो मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और थैंक यू। सो ओके जनाब, चाय बन गई है। ये सालन आलू पालक आपने मेरे कई दिनों पहले व्लॉग में देखा होगा, और साथ मैंने चावल बनाए थे। ये भी लास्ट वीक के हैं। अब आप सोच रहे होंगे पुराना खाना, मैं खाना फेंकने में ना मुझे बड़ी होती है। अभी देखें, कल रात ये जो बच्चों को लंच में दिया था ना, इन्होंने थोड़े थोड़े चावल बचा के लेके आए थे। ये मैंने रिसाइकलिंग में जाके डालना है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टिफ़िन खाली करके ना। तो कल रात को ये ईशा ने और बिहाने ने अपना पास्ता बनाए थे कल स्कूल से आके, तो इन्होंने रात को फ्रिज में रखना भूल के वो हो गया ख़राब। इसलिए मैंने फेंके। मेरी पूरी हतन कोशिश यही होती है कि यार गार्बेज ना किया जाए फूड, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया है, मुश्किलों से मिलता है, सुटन वैसे नहीं होता। चाय मेरी बन गई है और मैं इसको शायद इतना ही खाऊंगी। मैं थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे फिर बाहर जाके भूख नहीं लगेगी, चलना भी पड़ेगा ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखती हूँ। थोड़ी गर्म है तो ये अचार साथ लूँगी और चाय मेरी वो मुझे ना इसकी अचार के ना सिर्फ ये मसाला पसंद है, लेकिन अब वो मसाला कम है तो मुँह में पानी आ रहा है। ठीक है, मैं बाद में आके उठाऊँगी इस चीज़ को, पहले इसको कवर कर दूँ। ये थोड़ा ही हुआ है, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो। टेन 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 टेन। सईदा इन कनाडा, आपकी वजह से मैंने एक टिप को फॉलो करते हुए बना रही हूँ। मुझे बताना अगर मेरा नाक मुँह काटा आ रहे हो ना तो फिर उसके लिए सॉरी। आए तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये पता नहीं किसी बच्चे का मफन रह गया था तो मैंने कहा चलो यार ये खा लेती हूँ साथ। ओके जनाब, अभी मैं निकल पड़ी हूँ जॉब के लिए, ढूंढने के लिए। लेट्स सी। तो बस आ रही है इसलिए मैं थोड़ा देर बात नहीं करूँगी, बाकी पहुँच के मैं जाती हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छी खासी गर्मी है यार, सर्दी भी है गर्मी भी है। माशाल्लाह लुक सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही है यार। ठंडी ठंडी लग रही है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया हल्का सा। और धूप चेक करो, दुआ करो बस जल्दी आ जाए, बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा जनाब, बस लिटरली आ गई है। मैं ओके बस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा टाइम अच्छा था। भाई रुक जा। बस के पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ मैं। फेस के ऊपर कोई फाउंडेशन भी नहीं लगाया जल्दी में, तो पता नहीं अब क्या होता है। और लेट्स सी। ओके जनाब, मेलबोर्न टाउन सेंटर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे लेट्स सी कुछ दरमियान में प्लान चेंज हो गया था, फिर समहा वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मैंने कहा यार यहाँ पे जाके देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है मेलबोर्न टाउन सेंटर, जो कि वन ऑफ दैट बेस्ट स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। हाय सांस चढ़ गया था मुझे, सांस चढ़ गया था। चलो इसमें आके दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। लेट मी आस्क कि यहाँ पे किसी जगह पे जॉब मिल जाए, नहीं तो इंडियन स्टोर्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी, तो पता करती हूँ शायद कुछ मेरे लिए बेटर हो यहाँ पे, ठीक है। ओके सो अभी देख कर आई हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नंबर दिया है स्टोर मैनेजर का, लेट्स सी। बाकी दिखाती हूँ मॉल कैसे। ये मॉल है। मेरे बच्चे ऐसे झूले पे बहुत बैठते थे जब छोटे थे ना ओंटारियो में। सो लुक एट दिस। यार खाने की स्मेल देख के ना मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं कुछ खाऊं, लेकिन मैंने नाश्ता किया है, मैं घर जाके खाना खाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, उसी मॉल के अंदर एक डॉलरामा भी था, तो मुझे जोई ने एक टिप भी दी थी कि डॉलरामा भी करके आना। तो जब मैं डॉलरामा में आई तो मुझे पता चला कि मैंने यहाँ से एक दो चीज़ें लेनी है, तो मैंने चीज़ें भी ली थी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और एक और बड़ी बात, मैकडॉनल्ड का रास्ता मैंने क्यों नहीं दिखाया, मैकडॉनल्ड का जो जॉब का भी हुआ वो मैंने क्यों नहीं दिखाया। यार मेरा पूरा ध्यान पढ़ने पढ़ाने पे था। मैंने कहा यार बस मैं अपना फोकस करूँ कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो उस चक्कर में ना बस खैर फिर बाद में जब वहाँ से मैकडॉनल्ड से फिर वापस मैं मेलवुड गई तो फिर उधर सीन तुसी वेख लीता सी।
और आपको ये बोलना था कि डॉलरामा एक जो न्यू कमर फैमिली आती है ना उनके लिए बेस्ट है। बल्कि मैं मोस्टली चीज़ें डॉलरामा से लेती हूँ। जैसे कि जिसको घर की शुरुआत करनी है वो यहाँ से आके ले सकता है चीज़ें छोटी मोटी ना। और इसके अलावा काफ़ी और दूसरे स्टोर्स हैं जिसमें मुझे जोई ने काफ़ी टिप्स दी हैं, तो इंशाल्लाह जाके दिखावांगी कि किधरों तुसी की लै सकते हो, ठीक। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें, स्पेशली जो बच्चों की बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें रखी जाती हैं, लाइक टॉयज़, कलर्स की कलेक्शन, खाने की कलेक्शन। आगे हुन हैलोवीन आ रहा है, ओदी चीज़ां देखना तुसी तड़ो तरह पढ़ के रखनियां ने। और क्या कहते हैं यहाँ पे वॉशरूम, ये मैंने $1.25 का मैंने आई थिंक 12 थे इसके अंदर। ये स्पंज वाला पैकेट भी उठाया, $1.25 समथिंग का था आई थिंक। क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें और इनकी क्वालिटीज़ भी बेस्ट ठीक होती हैं, कुछ चीज़ों की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं। मैं आप यकीन करें, मैं मोस्टली डिटर्जेंट भी कभी कभी यहाँ से ले लेती हूँ। और प्राइस भी रीज़नेबल है। और टिश्यूज़ मैं यहाँ से लेती हूँ अपने घर की, जैसे बच्चों की कोई भी चीज़, स्कूल बैक टू स्कूल में डॉलर ट्री से करती हूँ। और आज मैंने यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें ली नहीं थी, बस ये मेरा ना एक ही जगह में दो जगह में घूम रही थी मुझे, क्योंकि कंफ्यूज हो रही थी ना। यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स भी होते हैं। और यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ भी देख रही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं अपने किचन का और क्या कहते हैं वॉशरूम का मुझे तब्दीली करनी है, लिविंग रूम की भी मुझे थोड़ी सी तब्दीली करनी है। वो इंशाल्लाह मैंने सोचा बहुत कुछ हुआ, वो वक्त के साथ साथ स्लोली इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे इनकी शैम्पूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ऑनेस्टली मैंने खुद शैम्पू यहाँ से लिए हैं, मेरे पास अभी शैम्पू थे इसलिए मैंने बाय नहीं किए। यहाँ के ऐसा नहीं कि डॉलरामा तो शैम्पू भी घटिया होंगे, नो वे। शैम्पू भी बेस्ट थे, इनके साबुन भी मैं लेती हूँ। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास अभी पाकिस्तान के आए हुए साबुन तो थे, लेकिन मैंने इसलिए लिया नहीं। मैं मोस्टली ना ये बॉटल आप देख रहे हैं, इसमें हैंड सोप्स होते हैं, तो आप इसको तकरीबन ईज़िली, अगर जैसे मेरे बच्चे अगर अनलिमिटेड भी यूज़ करें ना, तो ईज़िली 1-2 महीना मेरा बहुत ईज़िली निकल जाता है। तो दिस इज़ आल्सो रीज़नेबल, $3 का था पूरी बॉटल। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, यहाँ से हैंगर, मैंने ना हैंगर अपने ओंटारियो से लिए थे, यहाँ से नहीं लिए थे, सॉरी। यहाँ पे हैंगर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है रादर देन। मैंने ओंटारियो में एक शॉप थी, वहाँ पे तकरीबन 12 थे, और 12 $1 के थे। पता नहीं स्टोर का नाम नहीं मुझे भी आ रहा, $1-1.5 के थे ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में। वो जैसे आएगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। और मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, उसके साथ। और फिर इसके साथ साथ मैंने बच्चों की वाइटामिन्स के लिए वो $3 या $4 की थी बॉटल, मल्टी वाइटामिन्स थी, इसके अंदर आयरन भी होता है। और मैंने काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को ना डेली खाना चाहिए। मेरे बच्चे जैसे आपके बच्चे, मेरे बच्चे से, यहाँ पे ना इतनी चीज़ें वो मिलती नहीं है। हर चीज़ तो आपको पता है कैसी होती है, वेजिटेबल, गोश्त, राइट वे, वो पाकिस्तानी वाली फीलिंग फ्रेश नहीं होता ना। सो इसलिए वाइटामिन्स यहाँ के बच्चों को खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खाना चाहिए। एक तो सर्दी होती है, सर्दी में वैसे हड्डियों का माशाल्लाह अल्लाह आपका भला करे, आपको पता ही है। और फिर जनाब इसके साथ साथ मुझे ये चीज़ इतना क्यूट लगा ना, फ्राई पैन। ये $5 पता नहीं $4-5 का था, लेकिन है ना मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने ली नहीं। मैंने कहा यार क्यों, जो चीज़ घर में है वो उसी के साथ गुजारा करो। तो जोई ने मुझे बताया था कि कुशन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते थे। मैंने कहा यार इंशाल्लाह मैं कुशन भी लूँगी, इंशाल्लाह थोड़ा घर को सेट करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों के लेके आने के लिए, आपको पता ही है फिर। तो ये बहुत ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप बेशक आप न्यू कमर हैं भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइडिया। आई एम डैम श्योर कि जो भी कनाडा में रहता है उनको ये चीज़ का पता है, लेकिन फॉर द उन लोगों के लिए जो न्यू कमर है आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बॉक्सेस भी मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ, तो मैं यही यूज़ करके जाऊँगी। और डॉलरामा मेरा ख़र्चा हुआ है अराउंड $12 कुछ। तो जिसके अंदर मैंने वाशरूम जो मेरा स्टक हो गया था, मैंने उसका क्लीन करने के लिए जो होता है ना वो लिया है। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। बाकी घर जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अल्लाह करे बस टाइम पे मिल जाए इंशाल्लाह। बाकी लेट्स सी। ओके, सो मैं अभी बस में बैठ चुकी हूँ। ओके जनाब, घर आ गई मैं। 2:40 हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि इसने हाई नेक क्यों पहनी, क्योंकि कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। तो सेफ साइड के लिए मैं गर्मी तो बर्दाश्त हो सकती, पर सर्दी बर्दाश्त नहीं होती।
ठीक है। अभी खैर से मन, ये देखें ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं, येलो रेडिश। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। ये है मेरा बैग। बाकी वेदर भी देखिए कितना अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अभी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। अच्छे टाइम पे मैंने स्वेटर पहना हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ क्या बात मैं आपको घर जाके बताऊंगी। ओके जनाब, अभी घर आई हूँ। इसमें क्या पड़ा मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। घर में थोड़ी सी सफाई करके गई थी और बहुत ज़्यादा रहती है, वो भी दिखाती हूँ। तो 2 बज के अब यहाँ पे 47 मिनट हो गए। सो अभी आधा पौना घंटा है, रेस्ट करूँगी। बल्कि रेस्ट नहीं, चलो जी दिखाती हूँ मैं लेकर के। ये लेकर आई थी मैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी गंदा हुआ था। ये जो मेरा रूम है ना, इसका वो बंद हो गया ना, वॉशरूम, सॉरी रूम नहीं। ये बच्चों को मैं दूंगी ट्रीट। और ये है लॉलीपॉप विद द गम, इट्स फॉर $1। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा, मैंने सनफ्लावर खोला, मैंने खाना शुरू कर दिया। और हाँ, एक ये ना वाइटामिन्स लेके आई थी, तो ये है बच्चों के लिए। दैट्स इट। सफाई मैं क्या करके गई थी, ये जो गार्बेज है मैंने फेंकना था, क्योंकि अगर मैं इसके लिए फेंकने के लिए जाती भी, इसको वॉश करना, गंदा गंदा लग रहा है, यूसी निशान। तो ये डब्बे मैंने वॉश करके इधर रख दिए थे। लिविंग रूम के अंदर मैंने सफाई की है। इस्त्री मैंने वहीं रखी थी क्योंकि मैंने स्वेटर इस्त्री किया था। वॉशरूम क्लीन किया था मैंने। बाकी ये कमरा और ये कमरा तो हम लोग यूज़ नहीं करते। ये जो कमरा है जिसमें मैं और बच्चे सोते हैं, इसके अभी जो क्लीन करने वो इंशाल्लाह मैं अभी करती हूँ। ओके जनाब, अभी जो कमरे हैं मैंने साफ़ करूँगी, अभी नहीं, बच्चों को खाना शाना खिला खलू के दो। बाकी मैकडॉनल्ड वाली जो मैनेजर थी, स्टोर मैनेजर, उसने मुझे कुछ तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा मुझसे बातें चाहती की। उसने बोला अबाउट कहाँ का मैंने काम किया था, मैंने उसके रेफरेंस दिए। अब मुझे एक मैकडॉनल्ड के स्टोर मैनेजर का नाम याद था और दूसरे का नहीं था। जो 2017 में किया था उसका नहीं याद था, 22 वाले का याद था। नंबर दे दिया मैंने क्योंकि वो गूगल से निकाली थी मैंने, और स्टोर का एड्रेस भी मैंने गूगल से निकाला था क्योंकि जहाँ पे मैंने काम किया था वो मुझे याद था। और बाकी दूसरे स्टोर्स में क्या आई हूँ, नंबर देकर आई हूँ, किसी ने एक ने नंबर भी दिया था। लेट्स सी कब क्या होता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अभी मैं देख रही हूँ आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो के नीचे। सुबह से इतना बिजी थी, अब 3 बजने वाले हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है। खाना खाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, और इंशाल्लाह मुझे आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मैंने फेस टू फेस आपसे आके बातचीत की है। और थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। जब मेरी तकदीर में होगा मुझे मिल जाएगा। मैं कभी कभी डिसहार्ड हो जाती हूँ, कभी कभी अपसेट हो जाती हूँ, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये होना बनता है क्योंकि हम इंसान हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। पीस, अल्लाह हाफिज़।